सुन लीजिए पहले कहाँ से दूं? आराम से। ऐसा हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सुबह ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लिया था। उसके बाद फुल बेंच को मामला गया केंद्र सरकार की तरफ से। जो हरियाणा सरकार ने आर्मी की स्टैंड बाई का निवेदन किया था वो केंद्र सरकार ने संबंधित अधिकारी को भेज दिया है। जहाँ तक कंपनी सप्लाई करने का ताल्लुक था, जितनी अवेलेबिलिटी थी उसके अनुसार हम लोगों ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को कंपनी भेजी है। फिर कुछ रिजर्व फोर्स में भी कंपनीज हैं जो रात तक या सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगी। सुनवाई के बाद मुख्य तौर पर जो निर्देश फुल बेंच ने दिया है वो यही निर्देश दिया है कि हरियाणा गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। केंद्र सरकार जितनी भी और आवश्यकता है, जितनी अवेलेबिलिटी है उसके मुताबिक फोर्सेस प्रोवाइड करेंगी। और जो उनके लॉयर हैं बाबा राम रहीम जी के, उन्होंने भी अंडरटेकिंग दी है कि वो लोगों से अपील करेंगे कि वो शांति बनाए रखें। और वो पुलिस को भी कहा गया है कि पुलिस पूरा प्रयास करेगी कि वो सभी लोग अपने घरों को वापस लौट जाएं। तो पूरी सुनवाई के बाद ये सब पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का पक्ष सुनने के बाद आज कोर्ट ने यह आदेश दिया है और ये कहा है कि जो आज के आदेश की प्रतिक्रिया तुरंत हमको दे दी जाए, तीनों को, एजी पंजाब, एजी हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि हम संबंधित सरकारों को भेज सकें। इस केस की दोबारा पुनः सुनवाई कल सुबह 11:30 बजे फिर फुल बेंच यहाँ पर बैठेगा और उसमें होगी। ये मोटा See the undertaking, whether it is binding or not, you put this question to them. The question is, as we stand today, an undertaking has been given by the lawyer to the court, to the full bench. Whether they stand by it or they do not stand by it, whether it is binding them or not binding, time will tell. Ordinarily, it is expected from any responsible citizen of the country that he will accept, implement, honor and respect any undertaking given to any court of law. जैन साहब, जो लंच से पहले टिप्पणियां आ रही थी डीजीपी को लेकर और ये है, उसके बाद देखिए, अदालत जब भी कोई भी कचहरी, कोई भी जज केस सुनती है तो उसकी जुबानी बातचीत के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। वो कुछ कई बार कड़ी भी होती हैं, कुछ कड़वी भी होती हैं, कुछ दूसरे ढंग की होती हैं, लेकिन अंततोगत्वा जो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है वही ऑर्डर लिखित आदेश माना जाता है। धारा 144 लिखने के बाद इतने लोग कैसे पहुंच गए, इसको लेकर भी काफी लंबी वो उन्होंने हरियाणा सरकार से पूछा, ऑफिसर से पूछा, उन्होंने अपनी बात कही है। सारी बात होने के बाद, जिसे पंजाबी में बोलते हैं बधानी मारने के बाद जो मक्खन निकला है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, थैंक यू।